नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम बात करें 24 की चाल की और 24 की चाल में आज हम बात करेंगे 36 के फेर में आखिर कैसे उलझ गया है कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव। हम आपको समझाएंगे कि 36 के फेर में उलझते उलझते आखिर ये 36 का आंकड़ा कैसे बन चुका है। मतगणना का व्यू जो हमारे पास में है अभी वो ये है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक खोल के एक बैलेट, ये पूरी चादर है, इसके अंदर एक बैलेट बॉक्स के मत डाले गए, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे, फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे 36 बार। किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट है और कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन से स्टेट में से ज्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला। दरअसल कल अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदान हुआ और मतदान करीब 96% यानी 96% के आसपास हुआ। कुल मतदाता 9,900 हैं और 9,900 मतदाताओं में से 9,500 मत पड़े हैं, यानी अपने आप में महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और लोकतंत्र को यानी कांग्रेस के लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मतदाताओं ने सीधे तौर पर नए अध्यक्ष को लेकर नई लाइन खींच दी है। जो 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनने जा रहा है। लगभग ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही आने वाले वक्त में अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आशीर्वाद गांधी परिवार का मिल गया है, बड़े बड़े नेताओं को मिल गया है और ये मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि ताबड़तोड़ शशि थरूर ने मैनिफेस्टो जारी किया। शशि थरूर ने लगातार नेताओं से मुलाकात की, देश में लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और कहते रहे कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो ब्लॉक लेवल के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, गांव के नेताओं को तरजीह दी जाएगी और जो महात्मा गांधी का सपना था उसे हम पूरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया और एक कह दिया कि हम जब अध्यक्ष बनेंगे तो आपको हम बताएंगे कि संगठन चलता कैसे है, क्योंकि मैं लगातार 12 बार चुनाव जीत चुका हूं, 9 बार विधायक लगातार रह चुका हूं। तो तमाम दिलचस्प लड़ाई के बीच में अध्यक्ष लगभग जो है माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएंगे। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार के बाद अगर शशि थरूर को 10% भी मत मिल जाता है तो ये माना जाएगा कि शशि थरूर हार के भी जीत गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 36 का फेर क्या है। आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, वो लगातार चुनाव कराने को लेकर अपने वॉर रूम में बैठे रहे, लगातार मीटिंग्स करते रहे और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर वो लगातार जो है लड़ाई लड़ते रहे, हम ये कह सकते हैं, लगातार वो काम करते रहे। उनका कहना था, जब हमने उनसे पूछा कि मान लीजिए कि चुनाव तो खत्म हो चुका है, मतगणना की बारी आती तो क्या आप राज्यवार मतगणना करवाएंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, 36 राज्य हैं और 36 राज्यों से जब मतपेटी दिल्ली पहुंचेगी तो हम सारे मतपत्रों को एक साथ रखेंगे और उसको 36 बार फेंटेंगे, ताकि ये किसी को पता ही नहीं चल पाए कि किस राज्य में कितना मत पड़ा, किस राज्य में किसको कितना मत मिला। मतगणना का व्यू जो हमारे पास में है अभी वो ये है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक खोल के एक बैलेट, ये पूरी चादर है, इसके अंदर एक बैलेट बॉक्स के मत डाले गए, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे, फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे 36 बार। किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट बैलेट है और कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन से स्टेट में से ज्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा अगर उसे पता चल जाए कि इस अमुक व्यक्ति ने मुझे अपना मत नहीं दिया है, तो सवाल उठा सकता है और कह सकता है कि तुम मुझे अपना मत दिया नहीं तो मैं तुम्हारे लिए काम क्यों न करूं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मधुसूदन मिस्त्री ने ये स्ट्रेटजी, ये इस तरीके से मतगणना करने की बात कही है। लेकिन किस रूप में मतगणना होगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर 80 के आसपास मतदान हुआ,
सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और सोनिया गांधी जब मतदान में पहुंची थी तो उनका कहना था कि मैं तो इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, मैं चाहती थी कि जो है सोनिया, जो ऐसा एक पल आए जो गांधी परिवार से इतर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। आपको बता दें कि 24 सालों के बाद गांधी परिवार से अलग कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद की कमान संभाले जा रहा है। 22 सालों के बाद संगठन का चुनाव होने जा रहा है और 22 सालों के बाद चुनाव इस रूप में हो रहा है, क्योंकि जब सोनिया गांधी 2000 में चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त उनके सामने देश के जाने माने नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद थे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। और उस वक्त आपको बता दें कि 94 मत जो है वो जितेंद्र प्रसाद को मिले थे। और 94 मत जब सोनिया गांधी लड़ी थी तो 94 मिले थे। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शशि थरूर को 200-300 मत मिल जाए तो ये मान लिया जाएगा कि मुकाबला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार के भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आजकल शामिल है, उसमें वो व्यस्त हैं, लिहाजा वो कर्नाटक में थे तो कर्नाटक में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक बैलेट जो है, एक मत पेटी जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी भेजी गई थी, वहाँ पे 50 मत पड़े हैं, 50 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लेकिन असली सवाल अब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब कमान संभालेंगे तो पार्टी की सियासी जमीन किस रूप में, किस तरीके से मजबूत करेंगे, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी होगी। लगातार विरोधी दल ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असली रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास ही होगा। आप कैसे कह रहे हैं कि गांधी परिवार का इतर भले ही कोई व्यक्ति बन जाए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधे तौर पर कहना था और शशि थरूर का भी यही कहना था कि रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं होगा, असली रिमोट कंट्रोल संगठन के पास होगा। जो संगठन के लिए काम करेगा उसे तरजीह दी जाएगी। लेकिन असली चुनौती लोकसभा चुनाव है जो 2024 में होने जा रहा है। उससे पहले जो लगातार विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में है, चाहे गुजरात विधानसभा हो, हिमाचल प्रदेश विधानसभा हो या दूसरे राज्यों की विधानसभा चुनाव हो, वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे यानी नए अध्यक्ष के कंधों पर होगी और उसको सही ढंग से निभाने की उसे जो है भरसक मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत इस रूप में करनी पड़ेगी कि नतीजा जीत में तब्दील हो। ऐसे में राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी की लकीर पर ही कांग्रेस की सियासी ज़मीन आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज हम आपको बता रहे थे कि मतगणना किस रूप में होगी, क्योंकि आपको बता दें कि मतगणना के लिए पूरे देश भर में जो है 67 जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे, 67 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए थे और 36 मतदान केंद्र बनाए गए थे जो 36 राज्य हैं। तो मत पेटियों का आना अब दिल्ली में शुरू हो चुका है। मतगणना 19 तारीख को होनी है और 19 तारीख को 24 सालों के बाद जो है नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से आपको दिखाई देगा। फिर से आपको एक नई बारीकी के बारे में बताएंगे कि 24 की चाल में किस तरीके से पल यानी आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है, किस रूप में किस तरीके से देश की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।